बाइक का इंश्योरेंस क्लेम करवाना है। और यहाँ पे गर्मी बहुत लग रहा है गाइस, देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ धूप कितनी तेज है। तो बीच में कहीं खड्डा आ जाएगा, बड़ा सा खड्डा आएगा, मुझे ध्यान नहीं आएगा। तो पता है अगर उस खड्डे में लेके जाऊंगा ना तो मेरा शॉकर से आवाज आएगा कट से ना। ये हमारा बाइक यहाँ पे जमा हो गया और अब देखते हैं हमारे बाइक में कितना दिन का टाइम लगेगा। अब मैं बाइक छोड़ के जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी R15 को लेके यामाहा के सर्विस सेंटर हमारा बाइक का एक्सीडेंटल पार्ट क्लेम के लिए। हमारा बाइक का बीच बीच में हल्का फुल्का एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण बाइक का हैंडल, सॉकेट, टी और बाइक में हल्का फुल्का स्क्रैचेस आ गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाइक का 1 साल कंप्लीट होने वाला, अभी 2 महीने बचे। मैं बाइक 8वें महीने में लिया था और बाइक का 1 साल कंप्लीट होगा उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लेम करवा लूँ, क्योंकि बाइक अभी वैसे के वैसे ही रखी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब बाइक यहाँ रखी है तो सर्विस सेंटर में जाके रहेगी तो वहाँ पे बन जाएगी और बन के नहीं आ जाएगी। अभी बाइक चलाने में थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हो रहा है, हैंडल टेढ़ा है, उसका हैंडल हल्का फुल्का मैं जाके मैकेनिक शॉप पे सीधा भी कराया हूँ। अगर मैं ज़्यादा उससे जोर जबरदस्ती करूँगा तो हैंडल टूट जाएगा। तो हल्का फुल्का सीधा यानी कि टेम्पोररी के लिए मैंने उसका हैंडल चेंज कराया था और सोच रहा था, काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आज जाऊँगा इंश्योरेंस क्लेम के लिए, आज जाऊँगा बाइक रख के, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि बाइक का कभी कभी काम पड़ जाता है। बीच में अभी मैं गाँव गया था, फिर गाँव से आ गया तो बाइक लेके गया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं फिलहाल गाँव जाने वाला नहीं हूँ, 10-15 दिन तक तो नहीं जाऊँगा। अभी उसके बाद तो पता नहीं, कभी भी मुझे कोई भी काम पड़ जाता तो जाना पड़ता। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मुझे कोई काम नहीं है बाइक में चला नहीं रहा, बाइक वैसे की वैसी रखी है। और ये रूम में हम लोग जब से शिफ्टिंग किए तब से भी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ रखने से अच्छा कि मैं सर्विस सेंटर लेके चल जाऊँ, वहाँ पर हमारी बाइक नहीं बन जाएगी। तो मैं अभी फिलहाल रेडी हो गया हूँ। फिलहाल हम अपना डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। और यहाँ पे गर्मी बहुत लग रहा है गाइस, देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ धूप कितनी तेज़ है। देखो यहाँ पे नीम का पेड़ है, ठीक है। अभी नीचे से गाड़ियाँ जा रही है तो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है। और यहाँ भी देखो ये दो खिड़की है। अभी देखो सूर्य भगवान पीछे, हमारे पीछे है। जैसे दोपहर से 1 बजेगा ना तो सामने आ जाएंगे और सामने से पूरा धूप की किरण हमारे रूम में आएगी। और रूम में आएगी तो पंखा में चलाऊंगा तो पंखा चलाने पे पूरा गरम हवा, क्योंकि इसके ऊपर कोई घर नहीं है, ये सिर्फ छत है। मेरे ऊपर जो छत है तो छत होने के कारण ये अगर पंखा चलाऊंगा तो पूरा गरम हवा, इसलिए मैंने 2 फैन लगाए। देखो दोपहर में हम लोग ये फ़ैन चलाते हैं, यानी कि मैं यहाँ सोता हूँ तो ये फ़ैन चलाता हूँ। और ये रात में चलता है और दोनों रात में चलता है, यानी कि दोनों रात में चलेगा जिससे कि ठंडी हवा घर से बाहर यानी कि अंदर से बाहर आएगी। और रात में ये चलेगा तो हल्का फुल्का छत ठंडा हो जाता है, तो जिससे कि हम लोग नीचे सोएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल ये घर मतलब मेरे लिए तो अभी उतना सूटेबल नहीं है, लेकिन जैसे तैसे वैसे रह रहा हूँ। अगर 1 BHK मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रूम नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं इसे भी चेंज करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ रूम, अगर 1 BHK कहीं अच्छा मिल जाए, अगर आपके कॉन्टैक्ट में कहीं 1 BHK है राजीव नगर इंद्रपुरी साइड तो आप मुझे बताना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना तो मैं उसे ले लूँगा। हेल्प कर देना अगर आपके पास है, यानी आपके कॉन्टैक्ट में कहीं नियर बाई में है तो आप बता देना मुझे। तो फिलहाल हम अपना डॉक्यूमेंट अब फ़ोन ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है हमारा, इसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हमारा सब आधार, पैन कार्ड है। तो गाइस इसमें भी नहीं, पता नहीं भाई मैं कहाँ रख दिया वो पेपर, समझ नहीं आ रहा है। अब देखो भाई बाइक तो हमारी अंदर है, अब बाइक निकालने के लिए इसे निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालते पहले, उसके बाद हमारी बाइक निकलेगी। गेट पहले खोल दे। देखो बाइक निकालने में मुझे पसीना हो गया। हल्का फुल्का यहाँ पे पार्किंग थोड़ा छोटा है तो दिक्कत हो जाता है। तो लेट्स गो, चलते हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ा पार्किंग छोटा है। तो गाइस अब चल रहे हैं हम सीधा सर्विस सेंटर, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, पाटलिपुत्र सर्विस सेंटर PN मॉल के पास ही है। तो मैं उसी के नियर बाई में रहता हूँ तो सोच रहा हूँ कि भाई यहीं पे करा लेते हैं। देखते हैं, पता नहीं लेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा बाइक सिवान का है और सिवान का बाइक शायद अगर वो लोग नाटक करें। यार क्या बोलूँ अब इसको भाई, इतना स्पीड में आ रहा है, इतना रफ में आ रहा है, समझ ही नहीं आता लोगों को। देख रहे हो, मतलब मेरे बीच में घुसा रहा है, वो भी रफ में, जबकि ये भाई क्राउड वाला एरिया है पूरा, यहाँ हमेशा ट्रैफिक मिलता है। मान लो अगर बीच में कहीं खड्डा आ जाएगा, बड़ा सा खड्डा आएगा, मुझे ध्यान नहीं आएगा, तो पता है अगर उस खड्डे में लेके जाऊँगा ना तो मेरा शॉकर से आवाज़ आएगा कट से ना। और देखो हैंडल टेढ़ा है, ये हल्का फुल्का मैं मैकेनिक के शॉप पे जाके सीधा करवाया हूँ, बाकी हमारा हैंडल टेढ़ा है। अगर मैं ऐसे टर्न लेता हूँ ना तो ये पूरा सट जाता है टंकी में। हैंडल टेढ़ा होने का सबसे मेन चीज़ यही है। अगर आपका बाइक टंकी में फंस रहा है यानी टच हो रहा है तो आप ऐसे बाइक घुमाओगे तो आपका बाइक का थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ेगा और आप गिर भी सकते हैं। ऐसे मान लो कि मैं घुमा रहा हूँ तो इसमें हाथ फंस जाता है मेरा, ये दोनों साइड। तो इसी को देख के भाई एडजस्ट करवाया हूँ मैकेनिक शॉप पे जाके। बट मुझे चलाने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसका हैंडल टेढ़ा होने की वजह से बाइक सीधी भी नहीं चल रही है, टेढ़ी टाइप की चल रही है। तो मैं सोचा कि भाई इसका इंश्योरेंस क्लेम करा देते, सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये आ गए हम लोग अपना सोनी मोटर सर्विस सेंटर। देखते हैं यहाँ पे होगा कि नहीं, मुझे तो डाउट हो रहा है अगर यहाँ पे मेरा क्लेम के लिए लेंगे कि नहीं। देखते हैं, एक बार चलते हैं अंदर। बोले बाइक का इंश्योरेंस क्लेम करवाना है, हो जाएगा ना? सिवान से बाइक लिया हूँ मैं, पट्टा नंबर है। कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस है? ये टाटा AIG से हो जाएगा ना? क्योंकि कभी कभी
पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस। हाँ सब है। देख लो गाइस, मैंने 4 चीज़ बोला था, 4 चीज़ मांग भी लिए भैया। जेरोक्स करवा ले, आपके पास नहीं है क्या जेरोक्स वाला मशीन? किधर, कितना दूर होगा? यहीं कोने पे गली पे घुसते हैं वहीं मुंह पे। अच्छा ठीक है। ये गाइस हम अपना डॉक्यूमेंट जेरोक्स करा लिया, अब सर्विस सेंटर चल रहे हैं। सो गाइस फाइनली हमारा बाइक यहाँ पे जमा हो गया और अब देखते हैं हमारे बाइक में कितना दिन का टाइम लगेगा। अब मैं बाइक छोड़ के जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। वैसे अभी जस्ट मैं घर पे आया, घर पे आके भाई बहुत तेज़ गर्मी थी तो मैं तुरंत नहाया, नहाने के बाद क्लीन से भी किया। देखो फेस कितना क्लियर लग रहा है। दाढ़ी रहता है ना, बीड रहता है तो मुझे थोड़ा अलग सा लगता है। चलते हैं, पहले दही लाते हैं, दही और अंडा का ट्रे लेके आना है। तो गाइस अब काम करने जाना है, लेकिन काम करने से पहले खाना खा लेते हैं। आज देखते हैं क्या बना। देखो ये है दाल जो सनी बनाया, दाल तड़का, और चावल इसमें है। ये आ गया हमारा दाल चावल, तड़का वाला दाल और चावल। और ये देखो गाइस हम लोग फैन कहाँ रखे हुए हैं, खिड़की के पास, और यहाँ से देखो धूप का फ्लैश आ रहा है, यानी पूरा गरम गरम हवा अंदर आ रहा है। इसलिए मैं ऊपर वाला पंखा बंद किया और ये वाला चालू किया, लेकिन इससे भी गर्मी हो रहा है। गर्मी में सही में यहाँ बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब है। सनी भी पछता रहा है कि हम लोगों ने वो वाला रूम चेंज करके बहुत गलती की, हमको 1 महीने बाद चेंज करना चाहिए था। सही में 1 महीने बाद हम लोग चेंज करते तो बारिश का सीज़न आ जाता और बारिश के सीज़न में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हमको थोड़ा जल्दीबाजी हो गया। इस रूम को हम लोग को अर्जेंट में लेना था, अर्जेंट में लेके शिफ्ट हुए, लेकिन गर्मी लग रहा है भाई। देखो फेस पे पूरा फैन रखा हूँ और तभी भी गर्मी है, क्या कर सकते भाई। चलो निकलते हैं जल्दी से खाना खा के जॉब करने। तो गाइस अब निकल गए हम लोग जॉब के लिए। और गाइस मैं शाम को जाता हूँ और सीधा सुबह आता हूँ, यानी कि मैं अब दोपहर में नहीं जाता हूँ, मैं नाइट शिफ्ट कर लिया हूँ। तो आराम से रात भर काम करते, गर्मी नहीं लगता है। बाकी घर पे जितने देर रहता है उतने देर तो गर्मी लगता है, तो ये थोड़ा एडजस्ट कर लेता, लेकिन बाहर वाली गर्मी घर से ज़्यादा है, इसलिए मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। चलो भाई, एक तो सेकेंड फ्लोर से उतरने में भी थक जाता हूँ। सो गाइस अभी आए हम एक ऑर्डर लेके फर्स्ट फ्लोर पे, तो आ गए, इसे डिलीवर करते हैं। ये देखो गाइस बादल गरज रहे, बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है भाई। काफ़ी दिनों से हम लोग को गर्मी लग रहा था, अब ये देखो कैसे बादल गरज रहा है, बहुत तगड़ा भाई, लग रहा है जैसे बिजली गिर जाएगी। काफ़ी दिनों से हम लोग को लग रहा था भाई गर्मी, और बीच में बारिश आया था, लेकिन 1 दिन के लिए आया था फिर चला गया, लेकिन अभी फिर से बारिश आया। पता नहीं आज से बारिश रेगुलर होगा कि नहीं, पता चला कि भाई सुबह तक बारिश खत्म, उसके बाद फिर धूप निकल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 ऑर्डर डिलीवर करके सीधा घर जाऊँ। बारिश हो रहा है, बहुत तेज होगा, देखो ये देखो यहाँ पे मस्त बादल गरज रहा है। तो आज से शायद बारिश कंटिन्यू हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि भाई इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी की भाई हम लोग गर्मी में काम नहीं किया जा रहा है, मन तो इतना चिड़चिड़ापन हो जा रहा है गर्मी के कारण। आज से भगवान करे कंटिन्यू हो जाए। बीच बीच में बारिश आ रहा था, लेकिन बीच में क्या हो रहा था, बारिश आ रहा है फिर धूप निकल रहा है, तो ऐसा सीन ना हो। अब कंटिन्यू लग रहा है, देखो बादल गरज रहे, बहुत तेज बारिश आने वाला मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो हल्का फुल्का बारिश आया तो इतना पानी भर गया, ये देखो बादल तो गरज रहे। बस भगवान करे कि कंटिन्यू हो जाए आज से बारिश, गर्मी वाला सीज़न हटा दे। गर्मी वाला सीज़न मुझे पसंद नहीं, मुझे ठंडी का सीज़न पसंद है भाई, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है ठंडी का सीज़न। बारिश का सीज़न देखो भाई साहब,